अखाड़ा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सोनल। मालवा निमाड़ की स्पेशल 22। जी हां, चुनावी साल में मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल करने के लिए सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों की नजर आदिवासी वोट बैंक को अपने पाले में लाने पर है। मालवा निमाड़ की आदिवासियों के लिए आरक्षित 22 सीटों पर दोनों का फोकस है। फिलहाल कमलनाथ की स्पेशल टीम इन सीटों के लिए 2 महीने से काम कर रही है। सूत्रों की माने तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर कांग्रेस बड़ी घोषणाएं भी कर सकती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल आदिवासी वोट बैंक साधने की जुगत में लगे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मालवा निमाड़ की 22 आरक्षित सीटों पर फोकस कर रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस की एक स्पेशल टीम पिछले 2 महीने से इन सीटों पर काम कर रही है। पिछले दिनों इंदौर में आदिवासी युवाओं से बातचीत कर उनकी मांगों को सुना गया। सूत्रों की माने तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कांग्रेस बड़ी योजनाओं की घोषणा कर सकती है। आदिवासी वोट बैंक को साधने की जुगत में कांग्रेस। पूर्व सीएम कमलनाथ की स्पेशल टीम कर रही है काम। 2 महीने से लगातार काम कर रही है नाथ की टीम। सीधी की घटना को लगातार मुद्दा बना रही है कांग्रेस। आदिवासी स्वाभिमान यात्राएं निकाल रही है कांग्रेस। आदिवासी समाज को संदेश देने की कोशिश में कांग्रेस। कांतिलाल भूरिया को बनाया चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष। मालवा निमाड़ की 22 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित। धार बड़वानी की 5-5 सीटें आरक्षित। 3-3 सीटें खंडवा झाबुआ की आरक्षित। रतलाम अलीराजपुर की 2-2 सीटें हैं आरक्षित। खरगोन और देवास की 1-1 सीट आरक्षित। कांग्रेस की कोशिश है कि 2018 की तरह इस क्षेत्र से उसको बढ़त मिले। मालवा निमाड़ के सहारे कांग्रेस के सत्ता वापसी के प्लान पर बीजेपी तंज कस रही है। वहीं कांग्रेस को भरोसा है कि यहां से उसको भरपूर बढ़त मिलेगी। भी इसमें पेट दर्द होने लगता है कि शिवराज जी हम ऐसे नहीं हैं, शिवराज जी हम ऐसे नहीं। तो आप कैसे हो? भोपाल टू छिंदवाड़ा उनका हेलीकॉप्टर चलता है, बस वो वहाँ से छिंदवाड़ा से भोपाल आते हैं और भोपाल से छिंदवाड़ा, और बहुत ज़्यादा होता है तो गांधी परिवार में हाजिरी लगा के आ जाते हैं। तो मालवा में जो आप 22 आदिवासी सीटों के, हम तो पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। आज जो है घसीट घसीट कर जो है जीप में बांध कर मारा जा रहा है। आदिवासियों की हत्या हो रही है। रात के 1 बजे घर में घुसकर ले जब मॉब लिंचिंग हो रही है। ये सब आदिवासियों के साथ हो रहा है। ये जब आदिवासियों के साथ हो रहा है तो कांग्रेस का ये जिम्मेवारी है कि उनके दुख में, उनके अवसाद में, उनके शोषण पर, उनके दमन पर कांग्रेस पार्टी खड़ी रहे। वो खड़ी है। बीजेपी को 2018 में मालवा निमाड़ में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली थी, इसलिए सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी संगठन यहां पूरा फोकस कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस एक बार फिर से आदिवासियों के सहारे सत्ता के शिखर पर काबिज होने का सपना देख रही है। भोपाल से अंशुल गौतम की रिपोर्ट। तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे कराते हैं। हमारे साथ हैं गुलेर शेख साहब, प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ है संतोष गौतम जी, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग कांग्रेस के। हमारे साथ है नवनीत शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत स्वागत है। और पहला सवाल गुलरेज जी आपसे है। जिस तरह से अभी आप सुन भी रहे थे, भूपेंद्र गुप्ता जी कह रहे थे कांग्रेस की तरफ से, और वो कह रहे थे कि इतना दुख दिया बीजेपी ने, इतना दुख दिया एक क्षेत्र में। आदिवासी जो हैं उनके नाम पर सिर्फ बड़े बड़े उनके जो महापुरुष आए उनके नाम पर आयोजन भर कर रही है बीजेपी, लेकिन वास्तव में यदि उनके इस दुख में उनका कोई साथ देने वाला है तो वो कांग्रेस है। और इससे जुड़ी कुछ घटनाएं भी वो गिना रहे हैं। कैसे उम्मीद करेंगे फिर कि इस क्षेत्र से लोग आपको वोट दें? कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस की गुलेर जी, आपकी आवाज़ में कुछ दिक्कत है, शायद तकनीकी कोई दिक्कत आ रही है, जिसे हम ठीक करवाने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से मैं अपनी टीम से कहूँगी कि फिर से कनेक्ट कीजिए गुलेर साहब को, शायद ठीक से उनकी आवाज़ मिले। तब तक मैं संतोष गौतम जी का रुख कर लेती हूँ। संतोष जी, चुनाव प्रचार अभियान समिति जो बनाई, 32 नाम में से 9 नाम तो इस क्षेत्र के ही दे दिए। कितना महत्वपूर्ण है एक क्षेत्र, ये किसी से छुपा नहीं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। दोनों के दोनों मालवा निमाड़ में जिस तरह से अपने दौरे कार्यक्रम कर रहे हैं, जिस तरह से सभाएं हो रही हैं, उससे ये समझ में आ गया कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। पूरा का पूरा फोकस ही इस तरफ है। देखिए, 2018 में कांग्रेस को यहाँ पे बहुमत मिला था, और ये जो क्षेत्र है ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। इन आरक्षित सीटों पर कांग्रेस ने जो बेहतर प्रदर्शन किया था, कांग्रेस उसको फिर से दोहराएगी, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस पार्टी
लगातार आदिवासियों के बीच में काम कर रही है और हर उस जिसको कहते हैं दमन का कांग्रेस पार्टी आदिवासी के साथ खड़ी है, जो दमन भारतीय जनता पार्टी करती आई है। अभी आपने देखा कि सीधी में जो घटना हुई या मॉब लिंचिंग जो आदिवासियों के साथ हो रही है, सीधी में भारतीय जनता पार्टी का नेता आदिवासी के चेहरे पर पेशाब कर रहा था। मैं समझता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, ये गुरु गोलवलकर ने उनको सिखाई है। गुरु गोलवलकर की किताबों में लगातार लिखा गया है कि आदिवासियों के प्रति, दलितों के प्रति, महिलाओं की, अल्पसंख्यकों के प्रति उनके मन में कितनी नफरत है। तो भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की अलगाववादी मानसिकता है, वो आदिवासियों को, दलितों को दोयम दर्जे का नागरिक देखने की मानसिकता है। कांग्रेस उसके विरुद्ध खड़ी है और कांग्रेस इस लिहाज से इस क्षेत्र में आदिवासियों को संबल बनकर खड़ी है और आदिवासियों को केवल अच्छा संतोष जी, सिर्फ ये घटनाएं हैं बताने के लिए या कुछ काम भी है जो कांग्रेस ने उनके लिए किए? क्योंकि परंपरागत वोट तो आपका ही रहा है, आदिवासी आपको ही वोट देते आए हैं अपना। पहली बात तो हम कांग्रेस पार्टी आदिवासी बैंक नहीं मानती। कांग्रेस पार्टी आदिवासी लगातार काम कर और कांग्रेस पार्टी लगातार आदिवासियों को काम करने जा रही थी। 18-20 वर्ष जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये बड़ा धर्म का विषय है। अलीराजपुर जो आदिवासी बहुल जिला है, वो देश का सबसे गरीब जिला है। झाबुआ और अलीराजपुर से लगातार गुजरात पलायन करने को मजबूर है हमारे आदिवासी भाई, जहां पर पत्थर की खदानों में और दूसरी खदानों में काम करते हुए उनको सिलिकोसिस की बीमारी हो जाती है, जिसके अंदर सिलिका जम जाती है उनके सीनों पे। एक बड़ी महामारी का रूप ले चुका है गुजरात और अपने अलीराजपुर और झाबुआ के अंदर सिलिकोसिस की बीमारी, और जिससे हमारे सैकड़ों हजारों आदिवासी भाइयों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन इन 18 वर्षों में निकृष्ट और निकम्मी शिवराज सरकार ने आदिवासियों का हालात सुधारने पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये हम पर आरोप लगाते हैं कि आपने आदिवासी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना दिया? कांतिलाल भूरिया को आपने कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया है, तो आदिवासी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? हमने 2 मुख्यमंत्री बनाए हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई उदाहरण आज तक सामने नहीं आया कि इन्होंने कभी कोई मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से बनाया हो। तो लगातार इनकी जो शोषण की भावना, जो मनुवादी इनकी सोच है, उसको हम बदलने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की मनस्थिति में कोई जल्दी सुधार आने वाला नहीं है। इसलिए हम आदिवासियों के साथ मजबूती से खड़े और आदिवासी हमारे साथ मजबूती से खड़ा। ठीक है गुलरेज जी, यदि आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि पूरी की पूरी टीम ही झोंक दी, पूरा फोकस यहाँ पर है, 22 सीटों पर विशेष फोकस, खूब मेहनत कर रहे हैं दिग्विजय सिंह भी, कमलनाथ भी। कैसे चुनौती देंगे? पिछली बार यहाँ के नतीजे ज्यादातर पक्ष में रहे कांग्रेस के। सुन सकते हैं मुझे? गुलरेज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मुझे मिल रहा है। नहीं, कोई दिक्कत है गुलरेज साहब, आपकी आवाज़ नहीं मिल रही है ठीक ढंग से, मुझे लगता है कुछ दिक्कत है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे, तब तक मैं रुक कर ले रही हूँ नवनीत शुक्ला जी का, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच हैं। नवनीत जी, आपसे समझना चाहेंगे ये 22 जो है बहुत महत्वपूर्ण है जाहिर तौर पे, और न सिर्फ 22 बल्कि 66 सीटें जिस पर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही फोकस कर रही है। लेकिन इस बार मालवा निमाड़ के मुख्य मुद्दों की बात करें तो वो क्या होंगे? देखिए, मालवा निमाड़ की जो तासीर है वो हवा के साथ जाने की है। अगर हम पुराना रिकॉर्ड देखेंगे तो लगातार 2 चुनाव में वो शिवराज जी के साथ गई है और एक बार फिर पिछले बार कांग्रेस के साथ गई है जी। तो मालवा निमाड़ का जो स्वभाव है वो उसी हवा के साथ जाता है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को यहाँ पर एक लाभ मिलने की स्थिति इस बार भी दिख रही है। वो इतनी दिख रही है कि जो पिछली बार कर्ज माफी हुई है उसमें मैक्सिमम पत्र जो है इन्हीं क्षेत्रों के किसानों को पहले मिले हैं, ताकि उनके यहाँ कर्ज माफी के पत्र अभी भी मौजूद है। और कांग्रेस इसीलिए इसी क्षेत्र में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। हालांकि पिछले बार यहाँ से कांग्रेस को गेंद जरूर मिला था, पर इस बार आसान नहीं होगी यहाँ पे कांग्रेस के लिए लड़ाई, क्योंकि एक तो दोनों ही दलों के लिए जयेश जो है वो एक आदिवासियों के वोट बैंक में सेंध लगाने का काम जो कर रही है, उससे दोनों ही दलों में घबराहट तो है। पर निश्चित रूप से यहाँ पर एक जैसे अभी क्या लाडली बहना के लिए जो योजना चल रही है भाजपा की, तो उसका लाभ भले ही भाजपा को मिले, पर जो गैस की टंकियों वाला जो कांग्रेस का आह्वान है 5 टंकियां घर पे दे, ये मुफ्त मिलने वाला ये 500 रुपए में, उसका एक लाभ निश्चित रूप से कांग्रेस को ही मिलना है स्थिति। तो दोनों ही दलों की स्पर्धा जो है वो बड़ी साफ है। तो एक बड़ी साफ स्थिति एक और है यहाँ पर कि यहाँ पर केवल जमीन ही राजनीति करने वाले लोग ही यहाँ पर सत्ता में वापसी की प्रक्रिया शुरू करवा पाते हैं। कांग्रेस के पास यहाँ बहुत सारे कद्दावर नेता, उमंग सिंगार हैं यहाँ पर, अरुण यादव है यहाँ पर, पिछड़ा वर्ग के बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बाला बच्चन है,
पर भाजपा के पास इस प्रकार लंबे समय से राजनीति करने वाले आदिवासी क्षेत्रों के नेताओं की कमी है। कांतिलाल भूरिया या लंबे समय स्थापित नेताओं में रहे हैं, पार्टी के केंद्रीय मंत्री भी। तो ये जो फायदे मिलेंगे कांग्रेस को वो अपनी जगह है, पर भाजपा इस समय पूरी ताकत इस क्षेत्र में लगा रही है, क्योंकि सत्ता पे पहुंचने की सीढ़ी जो है वो इस बार मालवा निमाड़ से ही तय हो। तो वैसे भी कहा जाता है कि सिक्का तो सूबे की सियासत में मालवा निमाड़ का ही चलता है, और यहाँ से जिस पार्टी को ज़्यादा बहुमत मिलता है उसका ही सीएम भी बनता है। गुलरेज जी हमारे साथ हैं, मैं अपनी टीम से पूछना चाहूँगी। जी गुलरेज जी, बिना किसी व्यवधान के मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? जी मिल रही है। जी गुलरेज जी, आपसे समझना चाहेंगे ये तमाम डिबेट के बीच, चाहे हम जो कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति है उसकी बात कर लें, चुनाव प्रचार अभियान समिति पूरी की पूरी ताकत झोंक दी, 9 लोग इस क्षेत्र से हैं। इसके अलावा यहाँ ये जो क्षेत्र है किसान और आदिवासी बहुल है। अब किसानों से जुड़ा कांग्रेस का कहना है कि जो वादा किया था कर्ज माफी का वो पूरा किया। नवनीत जी ने अभी इस पर मुहर भी लगाई कि सबसे पहले यहाँ के किसानों का हुआ जो कर्ज माफ होना था। अब मैं आपसे समझना चाह रही हूं कि एक तो नेताओं की कमी से जूझ रहे हैं, फोकस जरूर किए हुए हैं, पिछली बार के नतीजे यानी 2018 के नतीजे आपके सामने हैं, और कुछ घटनाएं सीधी की, लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है। इन तमाम चुनौतियों का कैसे सामना करेगी बीजेपी? देखिए, सबसे पहली बात तो चाहे कांग्रेस कितना भी झूठा प्रचार कर ले, आदिवासी वर्ग या कोई दूसरा वर्ग, मैं स्पेशली बात करता हूँ 3-4 वर्गों की, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे दलित हो, अल्पसंख्यक हो या ओबीसी हो, वो समझने लग गया है कि कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा कहाँ रहता है और किस प्रकार से वो मूर्ख बनाती है चुनाव के समय। और जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और सड़कों का और बिजली का, इन सब चीजों का विस्तार हमारी सरकार ने किया है, तो वो ये वर्ग समझने लग गए हैं कि हमारा वास्तव में हितैषी कौन है। और आधा इसमें से जो वोट है, मतलब इनकी महिलाएं, वो तो कांग्रेस पार्टी की तरफ देखना भी नहीं चाहती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कालखंड में मैं आदिवासी क्षेत्रों की बात करूं तो 16% संस्थागत प्रसव होता था महिलाओं का, जो आज 93% से ज्यादा होता है। आदिवासियों को पता है कि उनके बच्चे इंदौर के शास्त्री ब्रिज में खड़े होकर रेल देखा करते थे माननीय दिग्विजय सिंह जी के कालखंड में, क्योंकि उन्होंने रेल भी कभी नहीं देखी थी। उनके गाँव में अंधेरा रहता था, शालाएं उनके पास नहीं थी, प्राथमिक जो चिकित्सा केंद्र होते थे वो उनके पास नहीं थे। तो हमेशा शोषण किया गया इन वर्गों का और वोट बटोरे गए। ये वर्ग अच्छी तरह से भली बात समझ चुके हैं, और जो रही कसर थी ना, वो काट की हांडी एक बार चढ़ गई थी 2018 में, चाहे किसानों के माध्यम से उनको मूर्ख बनाया, चाहे बेरोजगार युवाओं को बनाया, चाहे आदिवासियों को बनाया, चाहे माइनॉरिटीज को बनाया, ये सारे के सारे वर्ग रुष्ट रहे इनके ऊपर। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से कि आपने तो हमेशा आदिवासी विशेष का तो हक मारा है, चाहे जमुना देवी जी का हक मारा गया हो, या रिसेंटली बात करता हूं अभी जो इनकी कैंपेन कमेटी और ये सब चीजें जो बनी कांग्रेस पार्टी की, उसमें उमंग सिंगार का नाम कहाँ है? नाम नहीं लिया। वो क्यों नहीं लिया? क्योंकि उन्होंने एक टिप्पणी कर दी थी राजा दिग्विजय सिंह के खिलाफ। उन्होंने ये कहा था जब वो वन मंत्री थे मध्य प्रदेश के कमलनाथ के कालखंड में, तो वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश, माफ कीजिए, मैं यहाँ पे आपको टोक रही हूँ, चूंकि वक्त मेरे पास कम है, तो मैं आपसे इतना समझना चाह रही हूं कि इनके घर में क्या हो रहा है, किस नेता ने किसको नहीं पूछा, उमंग सिंगार के साथ क्या गलत हुआ। इन सब से इतर जब बीजेपी, जब बात जनता की हो और जनता जब पोलिंग बूथों तक जाएगी, तो वो क्या ये ध्यान रखेगी जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हमारे ऊपर खूब अत्याचार किए हैं, आदिवासियों के ऊपर खूब अत्याचार बीजेपी ने किए हैं, उसकी बात नहीं करते हैं। तो इसका हिसाब किताब होगा, उसको लेकर कहीं कुछ डर लगता है क्या? जिस तरह से वाहनों से बांधकर आदिवासियों को खींचा गया, कांग्रेस आरोप लगाती है कि आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो ये सब चुनौतियां नहीं है क्या? और स्वीकार तो आपने भी किया है विधानसभा में कि कर्ज माफी हुई है। नहीं, देखिए सोनल, जहां तक आप आदिवासियों पर अत्याचार और समस्याओं की बात कर रहे हो, तो हम कहते हैं कि जहां पर भी अत्याचार हुआ है वहां उससे ज्यादा दुगने बलपूर्वक उनको कड़ी से कड़ी सजा दी गई है। चाहे किसी ने खींचा हो तो उसके घर में बुलडोजर चला, उसको जेल में ठूस दिया गया। अभी आप देखिए कि जो शुक्ला ने किया था, शुक्ला के ऊपर भी घर पे भी बुलडोजर पहुंचा, रासुका भी लगा दी। अब रासुका से ज्यादा आप नहीं कर सकते। हाँ, उसने बहुत गलत किया जो पेशाब किया था, लेकिन उस पर रासुका लगी है।
हम चाह कर भी सजाए मौत किसी को नहीं दे सकते, कानून अलाउ नहीं करता। उसका घर भी तोड़ दिया गया, उसको जेल में भी तोड़ डाल दिया गया, तो हर जगह कार्रवाई की है। सच बात तो ये है कि जो गंदगी फैला के गई थी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उस समय क्या होता था कि इन वर्गों के साथ जो भी अत्याचार करता था उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती थी। ठीक उस है। गंदगी को हम समेट रहे हैं और ये आदिवासी संतोष गौतम जी, जल्दी से इस पे काउंटर चाहूंगी आपका। उन्होंने कहा कि विकास तो हम ही ने किया है। मैं इनके विकास की तो पोल अलीराजपुर जिला खोल रहा है। 20 वर्षों के इनके शासनकाल के बाद भी अलीराजपुर यदि देश का सबसे गरीब जिला बना हुआ है तो इसका जिम्मेदार कौन है? स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की वो भ्रष्टाचारी सरकार उनके इस पिछड़ेपन की जिम्मेदार है, जिसने 20 वर्षों तक इनको शोषित रखा। अलीराजपुर और झाबुआ में गरीबी की स्थिति ये है कि गुजरात में पलायन को मजबूर है। ये शिवराज सिंह के जंगल राज का सबसे बड़ा उदाहरण है। आदिवासियों के चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी यदि आज पेशाब कर रही है तो यह गुरु गोलवलकर की मानसिकता है, जो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से सामने आ रही है, उनके आचरण के माध्यम से सामने आ रही है। आदिवासियों के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी का ये आचरण जारी रहा तो आदिवासियों का बदला नहीं लेगा। चलिए, तो आदिवासी बड़ा साइलेंट रहता है, वो क्या करेगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और वाकई में चूंकि नवनीत जी जिस तरह से कह रहे थे कि अभी हवा कुछ अलग है, 2023 का जो चुनाव होगा बेहद अलहदा होने जा रहा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए और अखाड़ा में वक्त देने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।